हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल, जहां पर हमने की थी एक एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा जी? देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप ये चैप्टर पढ़ के आप आए होंगे। मैम कमेंट पढ़ने लगता है, अच्छा वाह, है कमेंट पढ़ रही हूँ मैं, है ना। चलिएगा। सो वेरी गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और समय समय पर इसके बारे में आपको जो है सूचना मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पर आप सभी को मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी को, कि केंद्रीय सूचना आयोग चैप्टर अगर आप पढ़ के आए हैं तो ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है जब हम एमसीक्यू करेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप लोग टॉपिक पढ़ के आए, ताकि आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। चलिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आरएस के लिए तो है ही, लेकिन जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उन सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो आप सभी के लिए इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएस के लिए ही ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने आरएस लेवल का पढ़ लिया तो इसके बाद तो फिर आपके जो है बाकी के एग्जाम में तो आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं। चलिए, तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? सुरेश कुमार चौधरी, नारायण बारेट, एमडी कोरानी, टी श्रीनिवासन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर आपके क्या आंसर होगा। तो आपके ऐसे भाई बहन जो एसआई या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं या किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए क्लास काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन से आपके नहीं रहे हैं, बताइए भाई। चलिएगा। हाँ मैम, हमने आपको इलेक्शन में उतार दिया, और तुम क्या करोगे? बस इलेक्शन में ही तो उतारोगे? कि देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो तुम्हारा काम ही इलेक्शन में उतारने का है, तुमको पढ़ने लिखने से मतलब थोड़ी है। तो आपने कहा मैडम जी देखिए, जब हम बात करते हैं सुरेश कुमार की तो हम सीधा ही कर लेते हैं ना कि मैडम जी क्या आपने एमडी कोरानी का नाम सुना है? सुना तो है, तो सुना है तो बता दीजिए 2006 से लेकर 2011 तक रहे थे। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा टी श्रीनिवासन। तो मैडम ये आदमी कौन है? भाई है तो आदमी, लेकिन ध्यान रखिएगा टी श्रीनिवासन की बात करेंगे 2011 से लेकर 2015 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सुरेश कुमार चौधरी। अब हमारे जो सुरेश कुमार चौधरी हैं जी, लाला लालियो, ये 2015 से लेकर 2018 के बीच में रहे थे। और चौथे आप जानते हैं डीवी गुप्ता। तो डीवी गुप्ता की बात करेंगे तो ये आपके 2020 से लेकर जो है कब तक रहे हैं? तो फटाफट से बता दीजिए लाला और लालियो। अब यहाँ पर एक ही आदमी बचता है जो इसका पार्ट नहीं है, वो कौन सा है? नारायण बारेट, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास ही अटक रही है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर क्लास अटक रही है तो रिफ्रेश होके क्लास को वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई लाला लालियो। तो यहाँ पर 70% बालकों ने सही दिया है। नीर यादव, निशा और सुखसैन जो है यहाँ पर सही आंसर देने वाले बने हैं, ठीक है साहब। चलिएगा। हाँ मैं तो पता था, बाकी ओके 3 नाम आज सुना मैं तो। चलिए, तो फटाफट से देखिए, और फालतू बकवास कोई नहीं करेगा। कोई फालतू बकवास करेगा तो ध्यान रखना इधर दोबारा फिर लाइफ में कभी इस चैनल पे नहीं आ पाएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्लास जो है क्या है, मैडम आपने केंद्र का बोला था, है लो भाई तुम्हारे तो केंद्र का चक्कर और आ जाता है, तो हम केंद्र की बात कर लेते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है। लो खुश हो जाओ, तुम बस खुश रहो, ये लो ठीक है। अब आ जाओ केंद्र पे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए केंद्र और राज्य लेकर आती हूँ, है ना, लेकिन तुम लोग क्या हो ना कि तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दो तो तुमको दर्द हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग को जांच के दौरान निम्नलिखित मामलों में से दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है, किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना,
शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, ये आपकी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैं साइड में हो जाती हूँ, फटाफट से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। फटाफट से बताएंगे लाला लालियो, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए कौन सा सही होगा जी। बाकी मैंने केंद्रीय सूचना आयोग पूरा आपको बता रखा है। हाँ भाई बता दीजिए। ठीक है, चलेगा। बच्चे कह रहे हैं डी ऑप्शन जी, तो डी ऑप्शन देख लो लाला लालियो कि भाई किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होना, दबाव डालने के लिए समन, समन का मतलब समझते हो, बुलाना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये समन वो वाला नहीं है, यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो दूसरा देखो, तो यहां पर आपने बताना है समन जारी कर सकता है, तो राइट, अगर यहां पर आप नहीं गए और समन जारी किया है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। सेकंड देखेंगे किसी डॉक्यूमेंट्स को मंगाना, उसकी जांच करना, बिल्कुल, तो यहां पर क्या हो सकता है, देखिए डॉक्यूमेंट्स मंगा भी सकते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, और शपथ पत्र के रूप में क्या करना है जी, साक्ष्य प्राप्त करना, बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। यानी कि 100% बालकों ने दिया है, रामगोपाल, ऋचा शर्मा और कौन सा हो जाएगा, सोनू यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाला लालियो, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह एक उच्च प्राधिकृत युक्त स्वतंत्र निकाय है। वर्तमान में इसमें मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। क्या इनमें से 1 और 2 सही होगा, 2 और 3, 1 और 3 या उपयुक्त सभी? और मुझे बताइए कि यहाँ पर कितना करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएंगे कौन सा आंसर बिल्कुल। बच्चे देखो, पहली बात तो केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं, तो आपने कहा मैडम जी कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया सीधी सी बात है, कैसा होगा, गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा जी देखो गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सूचना आयुक्त होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र जो है क्या नहीं होते, नहीं होते हैं। क्या है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो आप कहेंगे इसमें एक अध्यक्ष हो सकता है ना, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो आपने कहा कि देखिए जब हम अधिकतम की बात करते हैं तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, मैम मैं लड़की हूँ, तो मैंने कब तुमको लड़का कहा है, चलिएगा क्लास नहीं सही चल रही है, हाँ तो सही चल रही है, तो भैया ये एक उच्च प्राधिकृत युक्त स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हमारा लाला लालियो का ही होवेगो, बी आंसर यहाँ पर, यानी कि 88.24% बच्चों ने दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निशा, नीर, अलका जो है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर देने वाले बच्चे बने हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में गलत होने वाला है। इसका गठन 12 अक्टूबर 2006 को किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से गलत नहीं बताना। अगर आज गलत हुआ तुम्हारा तो ध्यान रखिएगा, हैं फटाफट से बता देंगे भैया अगर तुम्हारा गलत हुआ तो क्या होगा। हाँ, आधों को तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ा कि आंसर कौन सा होगा, जबकि एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना था, हैं एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना था, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। ज़्यादा लगाओगे तो फिर सही नहीं होगा, है ना।
ज़्यादा लगाओगे तो क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा भाई, आधे बच्चे तो आंसर सही कर रहे हैं और आधे बच्चे यहाँ पर जो है होगा, है ना, पढ़ें क्या मैम देने से, मैम कैपिटल ABCD में आंसर देने से, हाँ हाँ फर्क पड़ता है ABCD देने से। तो ए ऑप्शन 12 अक्टूबर 2006 बिल्कुल गलत बात है भाई, क्योंकि हम RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं। तो जब हमने डिस्कशन किया था कि 12 अक्टूबर क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, तो वही हमसे गलत आंसर पूछा है ना। चलिएगा मैम, क्लास चले तब बताए ना फटाफट से, बेटा रिफ्रेश कर लो नेहा, बाकी क्लास सही चल रही है बच्चा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा और 90.48% निशा राठौर, रुखसार, रेनू, इन लोगों ने सबसे पहले क्या दिया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, आधे बच्चे ई दे रहे हैं, शाबाश। चलो, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही होंगे। यह केवल नागरिकों से शिकायत प्राप्त कर सकता है किंतु उनकी जांच नहीं कर सकता। यह द्वितीय अपीलीय अधिकारी की भूमिका निभाता है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। 1, 2, 3 या उपयुक्त सभी। तो आपका समय शुरू होता है अभी। फटाफट से बताओ, हैं फटाफट से बताओ कौन सा होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, आपको देख के बड़ा लग रहा होगा। हाँ भैया, हाँ आधे के तो टेंशन ही होगी कि मैडम अब खांसी है तो है, क्या कर सकते हैं भाई, ये भी जरूरी है ये भी क्या है लाला लालियो, जरूरी है भाई, है। आधे सी कर रहे हैं, आधे कुछ कर रहे हैं। वाह मेरे भोले बालको, वाह मेरे भोले बालको। भाई एक बात बताओ कि मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करें। मैडम क्या है जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है कमीशन की बात करेंगे, यानी कि CIC। मैडम यहाँ पर क्या होता है, तो आपने कहा जी देखो, एक तो अध्यक्ष होता है, आप सब जानते हैं, और 10 क्या होते हैं जी, तो 10 मैक्सिमम यहाँ पर सदस्य हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि मैडम देखिए यहाँ पर इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं क्या होती है, क्वालिफिकेशन नहीं योग्यता, कि मैडम इनको प्रशासनिक जीवन का क्या होना चाहिए, इनका अनुभव होना चाहिए, इनको पत्रकारिता या फिर विधि प्रबंधन है, पत्रकारिता या मैं कहूँ इनको विधि प्रबंधन है, या मैं कहूँ विधि प्रबंधन, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विधि प्रबंधन के अलावा इनके पास क्या है जी, सार्वजनिक जीवन का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्या है, सार्वजनिक जीवन का अनुभव अगर इनके पास है तो हम इनको क्या बना सकते हैं जी, तो आपने कहा हम इनको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही योग्यता के अलावा ध्यान रखिएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपने कहा नियुक्ति करेगा, बोलो कौन, राष्ट्रपति। तो मैडम अकेला कर लेगा क्या, ना, राष्ट्रपति अकेले कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक तो PM होते हैं, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन होंगे, एक आपके लोकसभा में क्या होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, और एक PM के द्वारा क्या हो जाएगा जी, नॉमिनेट कैबिनेट मंत्री, है ना। PM के द्वारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। ठीक है साहब, और शपथ कौन दिलाता है, तो अलग पेज पे लिखना पड़ेगा। तो मैडम जी देखिए, शपथ की बात करेंगे तो शपथ कौन दिला देगा जी, शपथ यहाँ पर दिला देगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति दिला देगा। कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे कार्यकाल इनका निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, केंद्र सरकार डिसाइड करती है। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में हो जाएगा, बोलो कितना, 3 वर्ष 65 वर्ष जो भी हो, है 65 वर्ष जो भी हो, 3 वर्ष 65 जो भी होगा, है ना, जो भी हो। क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पुनर्नियुक्ति की बात करेंगे पात्र नहीं होंगे, है ना, पुनर्नियुक्ति का बोलो क्या नहीं होगा, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है साहब। मैडम जी एक बात बताओ, अगर इनको हटाना हो तो कौन हटाएगा, तो आपने कहा जी राष्ट्रपति हटा देगा, खुद ही हटा देगा, करना इतनी नहीं चलती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात यहाँ पर हटा दिया जाएगा। ठीक है साहब, हटा देंगे। मैडम जी काम की चीज़ बता दो, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा जी, तो आपने कहा इसकी जो सेवा शर्तें होंगी, सेवा शर्तों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। बोलो कौन करेगा,
सेवा शर्तों का निर्धारण भी वो लोग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार करती है ना। चलिएगा, उनको दोबारा नियुक्ति नहीं होती, ये लाइन लिखानी चाहिए ना, हमें खुद ही पता होगा किसको लिखानी चाहिए कालू है। चलिएगा, हाँ, और यहाँ पर हमने कहा कि मैडम जी इनके अलावा हमको कुछ और पॉइंट बता दीजिए कि जो हमारे काम के हों, तो आपने कहा बिल्कुल बता देंगे मैडम जी कि यहाँ पर अगर आपसे कोई बात करे कि यहाँ पर अगर बात करता है किसके बारे में कि भैया वेतन भत्ते, आप सब जानते हैं वेतन भत्तों में क्या नहीं हो सकता, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। मैडम इनका वेतन किसके बराबर मिलता है? इनका वेतन मिलता है भैया केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के समान। किसके समान? तो केंद्रीय निर्वाचन जो आयुक्त होता है इनके समान भैया इनके जो है कौन, इनको वेतन मिलता है। भैया पहले हमारे कौन हो जाएंगे? सूचना आयुक्त। आप सभी जानते हैं उनका नाम है बजियत हबीबुल्ला, यही है क्या? हाँ, हबीबुल्ला है। मुझे तो ये नाम बजियत हबीबुल्ला होता है। भाई कार्य की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं, ये मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा है, नहीं तो फिर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। कालू कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार टॉपिक देखो है, तो समझ में नहीं है। कालू किसका बोल रहा है बेटा? मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहा? साथ साथ मिला के हैं, क्या क्या बोले जा रहा है ये भी बता दे मुझे। तो मैडम जी ये तो ठीक है, लेकिन आप तो चारों स्टेटमेंट को बताओ कि चारों स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हैं चारों स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हैं हमको तो ये बता दो है। तो आपने कहा मैडम जी कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है मैडम यही कहना चाहते हैं। तो हमने कहा कि मैडम जी देखो, एक तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे इनकी क्या नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये वाला पॉइंट तो आपको रट गया है ना कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो आरटीआई है, इस आरटीआई की धारा कौन सी पढ़ते हैं? 18। तो इसकी धारा जब 18 पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी नागरिक जो है क्या है, किसी भी नागरिक है ना, कि किसी भी नागरिक से अगर कोई यहाँ पर शिकायत मिलती है, किसी भी नागरिक से अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो ये क्या कर सकता है? उसकी जांच कर सकता है। ठीक है साहब। अगला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम की जब धारा 19 पढ़ते हैं तो किसी भी नागरिक से क्या करता है? तो यहाँ पर अपील का निर्णय कर सकता है, या मैं कहूँ जैसे ही अपील यहाँ पर प्राप्ति होगी इसका डिसीजन जो है क्या कर सकता है? सुना सकता है। ध्यान रखिएगा है ना। चलेगा, तुम बातें कर लो हैं। अब कालू मुझे बता नहीं रहा है, बस खुद ही खुद बातें कर रहा है। तो आपने कहा मैडम जी देखो पॉइंट क्या कहते हैं, आपने कहा द्वितीय अपील ही की अधिकारी करता है। भाई जांच नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई, जांच कर सकता है जांच नहीं कर सकता, गलत बात। द्वितीय अपील अधिकारी की भूमिका निभाता है? बिल्कुल निभाता है। पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है? बिल्कुल नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत जो है क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विरुद्ध क्या की जा सकती है? क्या क्या लिख गए पर्सनल बातें? कालू को दो यहाँ से पर्सनल कुछ है, दर्शन सोच संभल के। आप क्लास वो नोट्स पढ़ता हूँ तो अच्छे पढ़ते हो, अच्छा रहते हो, वो नोट्स पढ़ता हूँ। मैम आप क्लास लेते हो? मैं कौन सी, आप उस वाली क्लास में हो क्या? हाँ ठीक है। तो चलिएगा, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश वाला हो जाएगा कि भैया इसमें कोई भी क्या होता है, केंद्र शासित की बात करते हैं तो शिकायत एवं अपीलों की क्या करता है? सुनवाई करता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।